अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको हाई नेक से एक बेबी सूट बनाना बता रही हूँ, जिसमें हाई नेक और ट्राउज़र बनाऊँगी मैं। इसके लिए पहले मैंने इसकी कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद इसकी तमाम चीज़ें अलग अलग कर लूँगी। मैंने इसके स्लीव भी अलग किए हैं, इसी तरह से मैंने इसकी जो नेक है वो भी मैं बिल्कुल अलग कर रही हूँ। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये चीज़ें किस तरह से कट कर अलग करनी है। अब ये पूरी चीज़ कट कर ये पीस अलग हो गया है। इसमें से मैं बहुत छोटे बच्चे के लिए न्यू बॉर्न से लेकर 1 मंथ के लिए मैं हाई नेक और ट्राउज़र बनाऊंगी। इसकी लेंथ मैंने तकरीबन 12 ली है, क्योंकि इसका नीचे का घेर तैयार है, बनाया है पहले से, जिसको मैं नहीं बनाऊंगी। ये मैं 7 इंच पर मैंने ये शोल्डर रखना है, तो मैंने 3.5 पर कटिंग की है और ये अंदाजे से कटिंग कर ली है। तकरीबन इसकी चौड़ाई 10 इंच रखी है मैंने, और ये मैंने अंदाजे से ये नेक काटी है, बैक की छोटी और फ्रंट की बड़ी काटी है। अब इसमें से जो बचा हुआ ऊपर का पीस है उसमें स्लीव काट रही हूँ मैं 6 इंच पर। ये देखें, एक छोटा सा ये स्लीव भी निकल गया है। इस पर मैंने बॉर्डर लगाना है, जिसे रिब भी कहा जाता है। अब ये स्लीव बचे हुए हैं, इसमें से मैं छोटा सा एक ट्राउज़र बनाऊँगी। इसका ऊपर का हिस्सा मैंने काट कर अलग कर लिया है और ये तकरीबन ये मैं 12 इंच ले रही हूँ। 12 इंच का मैंने ट्राउज़र रखना है। ऊपर से मुड़ाई होगी और नीचे से ये बॉर्डर लगेगा। ये बिल्कुल हल्की सी मैंने इसको कटिंग की है, मामूली सी, और इसका दरमियान का हिस्सा मैंने ज़्यादा रखा है। अभी जो नीचे का बचा हुआ पीस था उसमें से मैंने ये इसके बॉर्डर काट रही हूँ और इनको ये देखें मैंने डबल करके इस तरह से इसको खींच के लगाना है। और इस तरह से ट्राउज़र, ये मेरी कटिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है। सिर्फ इसकी नेक रह गई है, जो मैंने नेक की पट्टी काटनी है। ये बहुत ही एक आसान सा और सिंपल सा काम है। बच्चों के घर में आराम से हम सूटों के साथ मैचिंग के भी इस तरह से हाई नेक और ट्राउज़र बना सकते हैं, अंदर पहनाने के लिए, फ्रॉकों के नीचे भी। बेबी गर्ल्स और बेबी बॉयज़ के लिए इसमें कोई तफरीक नहीं है। अब इस पट्टी को भी मैंने इस तरह खींच के लगाना है। ये मेरा तकरीबन पूरी कटिंग रेडी हो गई है, सिर्फ स्लीव्स का रह गया है। ये स्लीव्स को भी मैं इसी तरह से रिप काटूँगी स्लीव में लगाने के लिए, जैसे मैंने इसके ट्राउज़र में लगाना है। बिल्कुल खींचकर मैंने इसको इसी तरह से लगा देना है। ये हम दोनों तरह के बच्चों को पहना सकते हैं, बेबी गर्ल और बेबी बॉयज़, दोनों तरह के बच्चों के लिए है ये। हम फ्रॉकों के नीचे भी पहना सकते हैं और शर्ट के नीचे भी। अब मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाती हूँ। इसकी सिलाई इंतहाई आसान है, ये ज़रा सी देर में सिलकर तैयार हो जाता है। इसके सबसे पहले मैं शोल्डर सी रही हूँ। दोनों साइड शोल्डर सीने के बाद, ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए भी बिल्कुल एक आसान चीज़ है। और घर में हमारी हाई नेक जो ज़ाया हो रही हैं या इस्तेमाल में नहीं है, हम उन्हें आसानी से के साथ उसमें छोटे बच्चों के ये कपड़े इस तरह से बना सकते हैं, मैचिंग के भी बना सकते हैं। और अक्सर हमें मैचिंग के हाई नेक और ट्राउज़र भी बहुत छोटे बच्चों के नहीं मिलते बाज़ार से। ये हम चीज़ें घर में बना सकते हैं। और ये हाई नेक ज़्यादातर स्ट्रेचेबल कपड़े की होती हैं। तो ये देखिए, मैं इसका कुछ हिस्से में इसी तरह से ही मैंने स्लीव की साइड कर रही हूँ। मैंने इसकी जो ऊपर की शर्ट है उसकी भी साइड कर लिए हैं, शोल्डर कर लिए हैं। अब ये मुकम्मल तैयार होने के बाद मैं इसमें ये जो नीचे की रेप है ये लगा लूँगी। ये देखिए, मैंने पीसेस निकाले हुए हैं। जो मैंने सीधी साइड के बजाय मैंने उल्टी साइड को मैंने ऊपर रखना है, ताकि ये महसूस हो कि ये अलग से कोई इसका नीचे बॉर्डर लगा हुआ है। अब मैंने इसको इस तरह से डबल करने के बाद खींचकर इसको स्लीव में लगा देना है। अभी देखिए, ये जो है खिंचता है नीचे का, इसको मैं खींचकर लगाऊंगी तो ये बिल्कुल पूरा आ जाएगा। ऐसे बहुत से कपड़े हमारे घरों में फालतू होते हैं, जिन्हें हम छोटे बच्चों के लिए इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और करामत बना सकते हैं। ये देखिए, ये स्लीव भी तैयार हो गया है। और जब ये मुकम्मल हमारे जो पैटर्न तैयार हो जाता है सूट, तो इसे ओवरलॉक कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये खींचने वाले कपड़ों की सिलाइयाँ बहुत जल्दी टूट जाती हैं और ओवरलॉक कराने से इसकी सिलाइयाँ चुभती भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं, जो मैं नीचे के जो बॉर्डर लगा रही हूँ ये बिल्कुल खींच कर लगा रही हूँ, तो इससे ये बाजू में
आराम से बच्चों को फिटिंग वाला ये स्लीव रहेगा, इससे बच्चों को हवा वगैरह भी नहीं लगती है। सर्दियों में पहनाने में बहुत परफेक्ट रहते हैं और पहनाने में भी बहुत इजी होते हैं। ये स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं, इसलिए इनको पहनाना बहुत आसान होता है। अब ये स्लीव भी तैयार हो गया, मैं इनको शोल्डर के साथ इस तरह से जोड़ दूँगी। ये बिल्कुल जो आर्म होल जो है, ये बिल्कुल नीचे के हिस्से में मैंने स्लीव का बिल्कुल जोड़ यहीं से शुरू किया है और इसको बराबर इसी तरह से सीते रहना है और स्लीव इस तरह से ये जुड़ जाएगा। दोनों स्लीव मैंने बिल्कुल इसी तरह से तैयार करने हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये स्लीव भी जुड़कर तैयार हो गया। ये बहुत ही कम वक्त में और जल्दी से सिलने वाले ये कपड़े होते हैं, ज़रा सी देर में तैयार हो जाते हैं और ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इनसे। जर्सी का काम करते हैं ये देखें, ये कंप्लीट मेरी ये शर्ट पूरी तकरीबन सिलकर तैयार हो गई है। सिर्फ इसकी अब नेक रह गई है, वो नेक भी मैं अभी आपको जोड़कर दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से जोड़ना है। इसकी मैंने जोड़ लगाकर इसको गोल सर्कल की शक्ल बना ली है। इसके 2 सेंटर के मैंने कट लगा दिए ताकि इसका बैलेंस ख़राब ना हो और ये बराबर बराबर पूरे हिस्से में आए। देखिए, मैंने इसकी शर्ट के भी फ्रंट और बैक दोनों साइड मैंने एक कट लगा दिए और जो इसका जोड़ है मैं इसकी बैक साइड पर रखूँगी ताकि ये नुमाया ना हो और बुरा ना लगे। ये देखिए, इसका जोड़ मैंने बैक साइड पर रखकर इस तरह सीना है कि इसका दूसरा जो निशान है वो मैंने फ्रंट साइड से मिलाकर तैयार करना है। ये देखें, ये बिल्कुल इस निशान पर रखकर मैं इसको खींच कर लगाऊंगी, क्योंकि नेक को मैंने छोटा काटा है। मेरा जो नेक है वो बड़ी है और इसके ऊपर लगने वाली जो रेप या बॉर्डर है वो छोटा है, तो इसको खींचकर इस तरह लगाते हैं तो ये बिल्कुल सही आ जाता है, गले में फिटिंग आती है इसकी। ये देखिए कितनी जल्दी आसानी से ये मेरी हाई नेक तैयार हो गई है। मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये घर में आसानी के साथ तैयार हो जाते हैं कपड़े और ये सॉफ्ट भी होते हैं, पहनाने में भी आसान होते हैं। अब मैं इसका ट्राउज़र भी आपको दिखा रही हूँ कि कितनी आसानी से ज़रा सी देर में, बल्कि 5 मिनट भी बहुत बड़े होते हैं कि इसको तैयार हो जाता है जल्दी से। ये देखें, जो सिले सिलाए हिस्से थे उनको मैंने इसी तरह रहने दिया है। जो कटिंग किया था हिस्सा, उसको उसी हिस्से को मैं दोनों पाइचों को मिलाकर इस तरह से जोड़ दूँगी और इस तरह से जोड़ते चले जाऊँगी। ये मैंने एक ही दफ़ा मैं पूरी सिलाई कर रही हूँ मैं। ये देखें, ये ट्राउज़र भी तकरीबन ये रफली तैयार हो गया है तरह से। अब सिर्फ नीचे मैंने इसका नेफा करना है और बिल्कुल जैसे मैंने स्लीव में और नेक पर मैंने ये रिप लगाई है, बिल्कुल उसी तरह से मैं इसके पाइचों में भी लगा दूँगी। और अगर हम ये नहीं लगाना चाहते तो नहीं भी लगाएं, कोई ज़रूरी भी नहीं होता ये लगाना, लेकिन ये है कि इससे इसकी फिटिंग अच्छी रहती है। छोटे बच्चों के लिए ये बेहतरीन होते हैं। अब देखिए, इसकी बॉर्डर भी मैं बिल्कुल उसी तरह से खींच कर लगाऊंगी। ये देखें, ये छोटा बनाया हुआ है, मैंने इसको खींचकर इसके बराबर कर किया है। इस तरह के कपड़े तैयार करने के बाद ओवरलॉक कराना नहीं भूलना चाहिए, इनको ज़रूर ओवरलॉक कराना चाहिए। ये दूसरा भी मैंने इसी तरह से सीना है। ये देखें, इसको खींचकर मैं इसी तरह इसके साथ ले रही हूँ। अब सिर्फ इलास्टिक डालनी रह गई है। इसमें ऊपर इलास्टिक डालूँगी, जितनी बच्चे की
सेहत के हिसाब से जितना हम रखना चाहते हैं उतना हम लास्टिक रख लेते हैं। कोशिश करनी चाहिए इसमें सॉफ्ट किस्म की लास्टिक यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हार्ड होती है, निशान पड़ते हैं। और ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो ना बहुत ज़्यादा टाइट हो। ये हम किसी भी कलर में इस तरह के हाई नेक और ट्राउज़र सर्दी के मौसम में, विंटर सीज़न में ये बना सकते हैं मैचिंग के साथ, और बआसानी सहूलत के साथ ये घर में ये चीज़ें बन जाती हैं। अब इस तरह ये मैंने गोल रिंग बना लिया था लास्टिक का, और मैं एक ही दफ़ा डायरेक्ट इसको सीलूँगी। अगर हम इसको ऊपर के घेर को पहले से ओवरलॉक करवा लेते हैं तो हमें इसकी मुड़ाई की भी ज़रूरत नहीं है। अंदर हम डायरेक्ट इसके ऊपर सिलाई भी कर सकते हैं। अभी देखिए छोटा सा ये ट्राउज़र भी तैयार हो गया है। इनको ये स्ट्रेचेबल है कपड़ा, और उसको पहनाना बहुत आसान है। और ये मैंने ये हिस्सा बड़ा रखा है क्योंकि बच्चों को डायपर्स वगैरह भी लगाना होता है। ये देखिए सिलकर ही बिल्कुल तैयार है इस वक्त ये सूट। आपने देखा है बहुत ही मामूली से मेहनत में और बहुत जल्दी से आसानी से ये सिलने वाली चीज़ है। ये 10 मिनट में भी आसानी है इस पूरा सूट सिल जाता है। इसको अपने इसके बच्चे की वेस्ट के हिसाब से रखना चाहिए। इस हिस्से को हम बड़ा रखते हैं थोड़ा सा छोटे बच्चों के लिए। और ये देखें यहाँ से भी टाइट नहीं होगा, क्योंकि देखें ये कपड़ा कितना ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। अगर हमारा कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं है या बहुत कम स्ट्रेचेबल है तो हम यहाँ पर कुछ जोड़ डालकर इसको चौड़ा भी कर सकते हैं। अब आप ये देखिए नेक को पहनाना कितना आसान है, जबकि छोटे बच्चों को कपड़े पहनाने थोड़े मुश्किल होते हैं। इसलिए मैंने ये स्लीव्स को भी मैंने थोड़ा सा खुला ही रखा है। और आप देख सकते हैं कि ये हम बच्चों को दूसरे और फैंसी कपड़ों के नीचे भी आराम से पहना सकते हैं। और ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है अगर आप घर में बनाएं तो इसको। ये बिगनर्स के लिए भी बहुत आसान चीज़ है जो बना सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।